Hello children, today we are going to discuss about the next part of this video. In this video, we will discuss about the best 5 numerical based on the vector analysis. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. बेसिकली इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स था, तो न्यूमेरिकल जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो बच्चों आप लोगों को 100% फोकस रहना है, ठीक है, बिकॉज वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको हर जगह दिखेगी. क्लियर है? आई थिंक अगर मैं आपसे कहूं कि दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th एज वेल एज 12th, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 11th में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, 12th में भी इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं वेक्टर से रिलेटेड. इवन दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स का भी एक पार्ट है, क्योंकि मैथ्स में आप लोगों को वेक्टर डिटेल में और पढ़ाया जाता है. हम फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैथ्स के टीचर भी आपको वेक्टर पढ़ाते हैं. क्लियर है? इसका मतलब वेक्टर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जब भी आपको 3 डायमेंशनल स्टडी करनी पड़ती है, लाइक स्पेस स्टडी करते हो, स्पेस साइंस की स्टडी करते हो, इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करते हो, ठीक है, या एसएचएम कराते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराते हो, या साउंड वेव ट्रेवल कराते हो, तो हर जगह जो भी ट्रेवल होगा ऑब्वियसली वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है. तो जहां भी 3 डायमेंशनल मोशन है वो वहां हर जगह क्या होगा, वेक्टर यूटिलाइज हो जाता है. तो ये वो चैप्टर है जिसको हम अगर ध्यान से देखें तो हर चैप्टर में इन्वॉल्व हो सकता है आराम से. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. क्लियर? बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, okay, that is given, find a vector having same magnitude as b and parallel to a. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक वेक्टर मैंने कहा x मुझे निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड किससे इक्वल होगा, b के, और a के पैरेलल होगा, क्या हुआ, a के डायरेक्शन के इक्वल होगा. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. क्लियर है? मॉड ऑफ वेक्टर b कैसे निकालोगे, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग. मॉड ऑफ वेक्टर b निकालने का तरीका मैंने बताया था, तो रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, दिस इज द वे टू कैलकुलेट मॉड ऑफ वेक्टर बी. ये से नो, तो वही यहाँ करते हैं. वेक्टर बी का मॉड लेना है, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर, बी वाई कितना है 24, 24 का स्क्वायर, दैट इज योर अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, दैट इज योर 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 24 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो. 24, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, प्लस 1 9, and there is a 48, 6 5 and 5 5 6 5 ना, no 7 5 7 6 5 7 6, इसको ऐड करोगे अंडर रूट 2, आपका 625 आएगा, 625. दिस इज योर 25. आई बात समझ में? ये किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू. दूसरा क्या निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ ए. तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालने के लिए क्या करोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का मतलब है ए कैप. ए कैप इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए. क्लियर है? वेक्टर ए कितना है, अगर ध्यान से आप देखिए तो वेक्टर ए क्या गिवन है, 3i प्लस 4j ना, तो 3i that you can write 3i plus 4j डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो इसे लिख सकते हो 3i कैप प्लस 4j कैप, यह कैप लगाना मत भूलिए आप लोग. क्लियर है? डिवाइड बाई अंडर रूट 9 प्लस 16, 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, तो 1/5 3i प्लस 4j. क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर x इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाई a कैप. ठीक है? तो मॉड ऑफ वेक्टर b आपका कितना आया था, दैट इज 25 इंटू 1/5 3i प्लस 4j. क्लियर है? 5 5 25, तो 5 3i प्लस 4j, और यू कैन से 15i प्लस 20j. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? तो दिस इज योर आंसर.
ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर p के इक्वल है और डायरेक्शन कहाँ है, a के डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन को लॉजिकली आप रीड करेंगे, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है a bird flying with a velocity of 20 meter per second in the direction along the making angle 60 degree with the stern line and 60 degree from the vertical upward. Okay, from the vertical upward, represent the velocity vector in a rectangular form. Clear है? तो अगर ध्यान से देखा जाए, 3 डायमेंशनल फिगर की बात है, बर्ड ऐसे उड़ रही है, सपोज करो इस तरह से उड़ रही है। तो बर्ड अगर ऐसे उड़ रही है तो ऑब्वियसली उसका जो मूवमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। क्लियर है? तो सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया कि ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, दिस इज योर आई कैप, जे कैप और इधर आपका आता है के कैप। सपोज करो बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड का कंडीशन सपोज करो जो हमने ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे है, और जब यहाँ ऑब्जर्व किया तो हमने क्या पाया कि यहाँ इसकी स्पीड जो है समय 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। क्लियर? अब इस 20 जो स्पीड है उसका एक्स से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, विच इज 60 डिग्री। ठीक है? और जे से वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है बीटा, दैट इज ऑल्सो 60। तो बात बचती है गामा की हमें कैसे निकालें। अब बताया था एक फॉर्मूला, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस आपसे डिटेल में कर लिया है। क्लियर है? अगर नहीं याद हो तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला पता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोई डाउट इसमें? कॉस 60 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1/2 का स्क्वायर, यस या नो, एंड देयर इज अ कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4, चूंकि 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। सॉल्व करो तो 1 माइनस 1/2 आएगा, या लिख सकते हो 1/2। तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/√2। तो अल्टीमेटली गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? अब देखिए निकालना क्या है, इसने कहा कि वेलोसिटी बताइए वेक्टर के फॉर्म में। क्लियर है? तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिखूं तो मैं लिखूंगा क्या? वेक्टर v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk लिखूंगा ना, हाँ या ना? लेकिन आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है vx अपॉन मॉड ऑफ v। मॉड ऑफ v मतलब v का मैग्नीट्यूड, तो vx अपॉन v लिखोगे। ओके, तो vx क्या आ जाएगा? v इंटू कॉस अल्फा, यस या नो? सिमिलरली vy इज इक्वल टू होगा v इंटू कॉस बीटा। सिमिलरली vz क्या होगा? v इंटू कॉस गामा। आई बात समझ में? इन सब की वैल्यू हम ये जो इक्वेशन a है यहां पुट करें तो क्या मिलेगा? वेक्टर b बार इज इक्वल टू v कॉस अल्फा इंटू आई कैप प्लस v कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस v कॉस गामा इंटू के कैप। यस या नो? ये लिखेंगे हम लोग ना। आई बात सुने? ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। एज यू नो हमारे पास v की वैल्यू गिवन है और अल्फा बीटा गामा हमने फाइंड आउट ही कर लिया है। तो v कितना है? 20। तो वेक्टर v बार इज इक्वल टू 20 इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 आई कैप प्लस v अगेन 20 इंटू कॉस बीटा, अगेन वो 60 डिग्री है तो 1/2 जे कैप प्लस v इंटू v कितना है? 20 इंटू कॉस गामा, कॉस गामा मतलब कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 के कैप। सॉल्व कर लीजिए, इट्स वेरी इजी। 10i प्लस 10j ओके प्लस 10√2k, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? जल्दबाजी आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। क्लियर है? कई बार बुक में क्या होता है
यहाँ 10i होगा तो यहाँ 10√2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कंपोनेंट कौन सा आप ले रहे हो, अकॉर्डिंगली यू कैन चेक फाइंड आउट द वैल्यू। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिस इज दिस वन एंड फाइंड द अदर कंपोनेंट। देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल बात नहीं कर रहा है, यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहा है ना, इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो रेक्टेंगुलर बन रहा है। अगर वेलोसिटी आपका ये है रिजल्टेंट 80 जिसकी वैल्यू है, उसका एक कंपोनेंट ये हो गया Vx और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा Vy। जो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट V इज इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो 2 डायमेंशनल बात कर दिया इसने। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वेक्टर V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Vxi प्लस Vyj। मर्जी आपकी, आप जैसा करना चाहो वैसा कर लीजिए। अब क्या कह रहा है इसमें एक कंपोनेंट दिया है, तो मैंने मान लिया x कंपोनेंट गिवन है, ठीक है। तो मॉड ऑफ v कितना है 80 इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो यहाँ पे Vy क्या होगा, Vy स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। यस या नो? तो Vy की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस या नो? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए मुझे कैसे हम सॉल्व करेंगे Vy की वैल्यू। तो Vy इज इक्वल टू अंडर रूट 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 80 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा आसान तरीका हुआ 80 प्लस 40 कर दो इसको और यहाँ लिख दो 80 माइनस 40। आई बात समझ में? तो ये रूट 120 हो गया और ये हो गया 40। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 4 जा 48 इंटू 100 लिख दो इसे। 100 का बाहर किया तो 10 रूट 48। ये से नो? अच्छा 49 होता तो 7 होता, 36 होता तो 6 होता। तो 36 और 49 के बीच में 48 ज्यादा करीब किसके है, 49 के है ना। इसका मतलब ये 7 से बहुत थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं Vy इज इक्वल टू 10 इंटू 6.9 लिख दो, कोई गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यू कैन राइट 69 मीटर पर सेकेंड इज अ वर्टिकल कंपोनेंट या अदर कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट। क्लियर है? तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए और भी तरीका है सॉल्व करने का, बट हमने इसका साधारण मेथड यूज कर लिया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बेसिकली वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के, ये बहुत टफ नहीं होंगे। एक कंसेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर उस कंसेप्ट पे आप चलोगे तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है? अगर आपने कंसेप्ट से डेविएट हुए तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट व्हाट एवर इज गिवन इन बुक। जो भी क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको दिया होगा यू हैव टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 22 that is given. Question says that a force is inclined at 50 degree at the horizontal. Clear है? If its rectangular component is a horizontal direction at 50 Newton, okay, find the magnitude of force and its vertical component. देखो ये मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आप इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया, इसका मतलब वेक्टर कुछ ऐसा है। क्लियर है? इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। एक होगा Vx, दूसरा क्या होगा Vy, जिसका रिजल्टेंट V है। और ये एंगल दिया है अ फोर्स इंक्लाइन 50 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये 50 डिग्री इंक्लाइंड है यहाँ से। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा। आपको मालूम है tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो Vy अपॉन Vx। Vx दिया है 50, तो Vy इज इक्वल टू 50 tan 50। यस या नो? 50 tan 50, दिस इज योर आंसर, 50 tan 50। क्लियर है? अब tan 50 की वैल्यू अगर पता हो तो काम बन सकता है। 45 1 होता है, 60 रूट 3 होता है। पॉइंट से देखो ऐसे सॉल्व करना, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आप यही छोड़ दीजिए क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एग्जाम में। तो tan 50, लेकिन हाँ लम्स अगर निकालना चाहेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, tan 45 होता है 1, ओके, एंड tan 60 होता है 1.717। क्लियर है? रूट 3 की वैल्यू।
तो ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 15 ज़्यादा होने से 0.3 यानी कि 0.2 ज़्यादा हो रहा है, तो 1.2 लिख सकते हो इसकी वैल्यू। तो 50 इंटू 1.2 लिख सकते हो इसे, तो 50 इंटू 1.2 मतलब 60 न्यूटन आ सकता है अप्रॉक्सीमेट लमसम। जो आंसर बुक में दिया है वो 59.58 दिया है, तो आप लगभग निकाल सकते हो इस चीज को ऐसे। क्लियर है? तो आप यूज कर सकते हो टेक्निक। तो लमसम आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और दूसरा क्या पूछा है, रिजल्टेंट पूछा ना, एक सेकंड। हाँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल आ गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स आपका 50 दिया है, 50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 5 25 00 एंड 36 00। तो 10 कॉमन लिया, अंडर रूट 25 प्लस 36। ओके, तो कितना आएगा 10, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी 1, 3 प्लस 2 61 आ गया ना, यस नो 61 आ गया। तो 61 का रूट कितना होगा, 4 4 जार 7 7 49, 8 8 जा 64, 49 64, इसका मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 8 ना। तो 10 इंटू 7.8 कर दो इसको, दैट इज 78 न्यूटन इज योर रिजल्टेंट अप्रॉक्सीमेटली। मैंने 78 लिखा है और जो आंसर गिवन है 77.78 दिया है। तो आप लमसम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है, नो इश्यू। ओके, मैंने लमसम कैलकुलेशन यूज किया कि 61 है, दैट इज वेरी क्लोज टू 8, 7.8 ले लिया, 7.7 ले सकते थे आप। क्लियर है, तो दिस इज योर लमसम आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द हॉरिजॉन्टल। ओके, okay, if the component of the velocity along the horizontal is 250 किलोमीटर पर आवर, what is the actual velocity? इसमें देखो टू डायमेंशनल की बात कर रहा है। ओके, फाइंड आल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो ये भी टू डायरेक्शनल की बात कर रहा है, टू डायमेंशनल की बात कर रहा है। तो क्लियर है, तो एरोप्लेन टेक ऑफ किया ऐसे एंगल 30 डिग्री और इसकी वेलोसिटी गिवन है, दैट वेलोसिटी इज गिवन, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, यस यू नो। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया 250 किलोमीटर आवर इनवर्स किलोमीटर पर आवर हो गया। क्लियर है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन यूज। तो एक काम करते हैं, ये आपका हो गया वी वाई कंपोनेंट। तो क्या पूछा है, व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी पूछा है ना, वर्टिकल, और आल्सो फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप एक काम करिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। So Vy is equal to Vx tan 30 डिग्री। Vx कितना है आपका, Vx इक्वल टू 250 और tan 30 कितना है 1/√3, यस या नो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा y कंपोनेंट का सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 144.33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, सेम वे जब रिजल्टेंट निकालना हो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी एक्स वैल्यू कितना है 250 का स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है 144 ही मान के चलो इसका स्क्वायर। क्लियर है, जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 250 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 625.00 और 144 का स्क्वायर करेंगे तो 144 इंटू 144, 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 16 17, 7 कैरी 1, 4 4 5 एंड सेम वे 6 7 5, सेम वे 1 4 4, सॉल्व करिए 6 3 कैरी 1, 6 प्लस 7 13 प्लस 4 17, 7 कैरी 1, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1 2। दिस इज योर सेकंड पार्ट 20736। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 8 करीब आ रहा है, तो इस पर आएगा टू, सॉल्व करो इसको 288.67 kmh पर आवर, mph, ठीक है, आवर पावर -1। तो अल्टीमेटली ये टू डायमेंशनल फिगर है, बस कंपोनेंट को रिजॉल्व करना, साइन कॉस और tan की वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए कि हाउ वी कैन पुट ऑल दिस वैल्यू। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। या
क्वेश्चन दिया है अ मैन रोज अ बोट विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोट आपका चल रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है, एंड शॉर्ट लाइन्स मेक्स एट एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। जो आपका शॉर्ट लाइन्स है, विंड है, वो 15 डिग्री वेस्ट से चल रहा है। ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शॉर्ट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दैट। तो देखो इसमें आपको वेक्टर ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सिंपली दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। तो आपका अगर देखा जाए तो किस डायरेक्शन चल रहा है, या अगर देखा जाए तो अ मैन इज रोज अ बोट विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट अब किधर होगा, ऐसे, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है ये, क्लियर है। कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर आवर पर -1, यस या नो। और जो एंगल कितना होगा यहाँ से 45 होगा, यस या नो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का है तो 45 पे ही होगा, बीचों बीच होगा। और जो आपका शॉर्ट लाइन है वो कहाँ चल रहा है, वेस्ट से 15 डिग्री, ये हो गया वेस्ट से 15 डिग्री, ठीक है, यहां से चल रहा है 15 डिग्री। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, इसको मान लो परपेंडिकुलर, इसको हॉरिजॉन्टल मान लो, और इसका परपेंडिकुलर आप मानेंगे तो कुछ, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं ब्लैक, आप इधर मान लेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यस नो, इसका 90 आप मान लीजिए। ये 45 है, ये भी 45 हो ना, ये भी 45 डिग्री है, ओके, और ये 90 मान लिया आपने, तो 45 तो हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, मतलब अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल मान लूं तो ये वेलोसिटी कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं आप। दिस इज योर 18 kmph, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो kmph को, और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन होगा जो शॉर्ट लाइन की तरफ होगा, दूसरा इस डायरेक्शन होगा, क्लियर है। तो ये एंगल कितना हो गया, 45 + 15 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ना, 60 डिग्री। तो आपका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, आपको पता है cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बेस हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब Vx/18, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक सेकंड बेटा, समटाइम हाँ, बेस अपॉन, तो Vx/18 लिखोगे आप इसे। सिमिलरली साइन थीटा क्या लिखोगे, हाँ, Vy परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 18, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, अगले पेज पे आते हैं हम लोग। क्या लिखना है, पहले लिखिए cos 60 = Vx/18, सिमिलरली साइन 60 = Vy/18, क्लियर है। cos 60 कितना होता है, 1/2, और 18 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा क्या, Vx आ जाएगा, जिसको लिख सकते हो 9 मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में दिया ना, 9 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर Vx, क्लियर है। सिमिलरली Vy क्या होगा, Vy = √3/2 साइन 60 होता है, इंटू 18 करोगे तो 9√3, दिस इज योर Vy, किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट, ओके। आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर डिवीजन, वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी कहानी में डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं। 2 बिलियर्ड balls are rolled on the flat table. Okay, one has the velocity component is Vx, this one, and Vy is this one, and the other has a component Vx dash is this one, Vy is dash this one. If both the balls start moving from the same point, what is the angle between their path? देखो दोनों के पाथ के बीच का एंगल क्या है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो दो केसेस हैं। पहले वाले केस बात करें, केस 1, ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, Vy = √3 है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, Vx = 1 है, क्लियर है। और आपको इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ, ये आपका पहले वाले सरफेस में हुआ, यहां से रोल डाउन हो रहा है,
तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर एंगल में इसको ये एंगल मान लो थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिस वेलोसिटी से आ रहा था ये हो गया आपका, ठीक है, Vx, एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपका Vy हो गया ना, Vy एक सेकंड, ये वाला होगा, सॉरी ये एंगल हम लेंगे इसमें, ठीक है। क्यों इसको लेंगे? क्योंकि इस एंगल लेने के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है और ये वर्टिकल, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, इसको हम थीटा मानते हैं, इसको नहीं, इसको थीटा मानते हैं। अगर इसको थीटा आप मानोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1, दैट इज योर tan 60। तो पहले वाले केस में थीटा क्या गया? 60 डिग्री, कोई डाउट है इसमें? आई थिंक यही 60। दूसरे वाले केस में क्या होगा? केस 2 की बात करते हैं। केस 2 अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इस केस में भी बॉल वैसे रोल डाउन हो रहा है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट अलग है। हॉरिजॉन्टल भी है 2 और वर्टिकल भी है 2, और ये एंगल हम मान ले थीटा डैश, तो tan थीटा डैश इक्वल टू क्या होगा? 2/2 इक्वल टू 1, और ये कब होता है? तो थीटा डैश क्या गया? 45 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल पूछा है ना, तो एक थीटा 60 है, दूसरा 45 है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा माइनस थीटा डैश, दैट इज योर डेल्टा थीटा। तो दिस इज योर 60 माइनस 45 डिग्री, दैट इज योर 15 डिग्री इज आंसर। क्लियर है? तो दीज आर द वे टू कैलकुलेट द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व द क्वेश्चंस। थोड़ा ब्रेन यूटिलाइज करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। और वेक्टर के दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। So thank you everyone, thank you so much.